तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, आप लोग मुझे जो है कैरेक्टर रिक्वेस्ट करते रहते हैं और मैंने भी आप लोगों से कई बार कहा है कि आप लोग मुझे अपना फेवरेट कैरेक्टर रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि जो मुझे जो है कैरेक्टर रिक्वेस्ट कर दे, तो अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो यार बहुत जन जो है मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं कि आपने ये वीडियो नहीं बनाई। तो दरअसल इसके पीछे का मैं आज आप लोगों को रीज़न देने वाला हूँ। तो देखो, दरअसल होता ऐसे है कि कुछ कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो काफ़ी मेन रहते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करना इतना आसान नहीं होता। और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता ही होगा, ये जो प्रोफाइल रहा उनके और कुछ उनकी हॉबीज़ रही। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ नोबिता का। अब नोबिता के बारे में तो आप सभी लोगों को तो यार ऐसे मेन चीज़ें तो पता ही होंगी कि उसका नाम नोबिता है और वो स्कूल में पढ़ता है, जियान सुनियो शिजुका का फ्रेंड है और उसके बाद उसको कैट्स क्रेडल खेलना पसंद है। ये तो कॉमन चीज़ें यार सभी लोगों को पता ही होती है। अब ये तो मैं आप लोगों को ऐसे कॉमन चीज़ें तो हर एक कैरेक्टर के बारे में बताता ही हूँ, बट जो मेन चीज़ें जो रहती है वो मुझे ढूंढने में कैसा है, टाइम लगता है। तो इसी कारण जो है हर एक कैरेक्टर की जानकारी लाना इतना आसान नहीं होता। और इसी कारण जो है मैं भी जो है ऐसे पूरी कैरेक्टर की जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मैं उस कैरेक्टर को डालता नहीं, ताकि यार मेरे मन को भी जो है वो अच्छा नहीं लगता कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो यार मैं कैसे ही कैरेक्टर डालूँ। तो इसी कारण से जो है यार वो जो रिक्वेस्ट कैरेक्टर जो भी आप लोग मुझसे कहते रहते हो, अभी एक हाथ तक जो रहता है वो हो जाता है। उसकी जो है इन्फॉर्मेशन जल्दी से अगर अवेलेबल हो जाती है तो मैं तो डाल ही देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। बट आप लोग जो है मुझे बहुत बड़े कैरेक्टर जो पूछते हो, अब मैं तो वो कभी ना कभी तो यार वो हमारे चैनल पर आने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम कैरेक्टर फैक्ट्स है। तो कैरेक्टर्स की हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आने ही वाली है, और वो कौन सा भी एनीमे का हो, वो मिराकुलस का हो, वो डोरेमोन का हो, शिनचैन का हो, और कौन से भी जितने भी एनीमे आप लोगों को पता है, हर एक एनीमे के मैं यार डालने ही वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसके बारे में चिंता मत कीजिए, हर एक कैरेक्टर की जानकारी आने ही वाली है। तो उसके लिए बस स्टे ट्यून रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते ही रहिए, क्योंकि आपका पसंदीदा कैरेक्टर तो आने ही वाला है। तो चलो अब हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का भी कैरेक्टर जो है रिक्वेस्ट वाला है। तो जी आज हम रिक्वेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। 4-5 जनों ने जो है मुझे इस कैरेक्टर के बारे में रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा चलो इस कैरेक्टर के बारे में आज हम जान ही लेते हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर की जानकारी जो है बहुत से लोगों को पता नहीं होंगी। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोग अभी थंबनेल देखे रहे होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं कोचिगामे में से मतोई गिबोशी के बारे में। तो जी हाँ, इस कैरेक्टर को जो है बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने कोचिगामे देखा भी होगा तो इसके बारे में जो है पता नहीं होगा, क्योंकि जो मतोई का कैरेक्टर जो हमें बताया गया है वो ज़्यादातर जो है मांगा में जो है अपीयर हो चुका है और एनीमे में भी आ चुका है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बट एक मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मतोई का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मेन हमें कोचिगामे में दिखाया गया है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ही आखिरकार क्यों इतना मतोई का कैरेक्टर हमें कोचिगामे में मेन दिखाया गया है। तो चलिए जल्दी से आज हम जानते हैं मतोई गिबोशी के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं मतोई के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो अगर आप लोगों को मैं उसके पूरे नाम के बारे में बताऊँ तो उसका पूरा नेम हमें बताया गया है मतोई गिबोशी। तो जी हाँ, उसका पूरा नेम हमें बताया गया है। और मतोई जो रहती है वो 19 साल की हमें बताई गई है, बट मांगा के वॉल्यूम 200 में जो है उसकी एज 20 हो जाती है। और मतोई बॉर्न हुई थी कांडा टोक्यो में। तो जी हाँ, ये कांडा जो है हमें सिटी बताई गई है एक टोक्यो में, तो वहाँ की जो है मतोई हमें बताई गई है। और हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मतोई जो रहती है उसको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जो है नौकरी लग जाती है, और रैंक 19 में जो है उसका नंबर हमें लगता हुआ बताया गया है। ये रैंक 19 जो है वे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कुछ जो है वहाँ पे रैंकिंग सिस्टम रहती है, तो उसमें जो है मतोई का सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है मतोई एक पुलिस ऑफिसर जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। तो इस प्रकार से जो है ये मतोई का हमें प्रोफाइल बताया गया है। तो होप आप लोगों को मतोई के प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वैसे मतोई की एक छोटी बहन भी रहती है जिसका नाम रहता है लेमन गिबोशी, और वो 4 से 5 साल के बीच हमें बताई गई है। और उसका बर्थडे जो है वो 11 दिसंबर को आता है, और उसे जो है हिस्टोरिकल चीज़ों में जो है काफ़ी इंटरेस्ट हमें बताया गया है। और साथ ही साथ जो है उनके घर जो है रेस्टोरेंट रहता है, तो उसे जो है खाने में भी इंटरेस्ट रहता है। वेरियस टाइप्स के जो है डिशेस जो है उसे पता रहते हैं। और रियोत्सु जो रहता है वो उसे काफ़ी प्यार करता है, वो जो है उसे अपनी बच्चे की तरह संभालता है। इतना प्यार रियोत्सु हमें लेमन से करता हुआ दिखाया गया है। तो इस
प्रकार से जो है मतोई की बहन लेमन हमें कोचिकामे में दिखाई गई है। तो होप आप लोगों को लेमन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं मतोई के पर्सनैलिटी के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मतोई कितनी ब्यूटीफुल हमें कोचिकामे में दिखाई गई है। उसकी हाइट भी जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे रियोत्सु से ज़्यादा जो है उसकी हाइट हमें बताई गई है। और अगर मैं उसके ड्रेसिंग फैशन के बारे में बताऊँ तो उसको जो है पुलिस यूनिफॉर्म में आप सभी लोगों ने देखा ज़रूर होगा, बट जितने भी पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो ब्लू कोट पहने रहते हैं, बट मतोई जो रहती है वो ज़्यादातर आप लोगों को वो वाइट शर्ट में ही दिखी होंगी। तो इस प्रकार से जो उसका ड्रेसिंग फैशन जो है हमें कोचिकामे में दिखाया गया है। और अगर मैं सिंपल ड्रेस के बारे में बताऊँ तो आप लोग देखे रहे होंगे, तो इस प्रकार से जो है वो ऐसे ड्रेसेस वियर करती है। तो होप आप लोगों को उसके पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि मतोई का बिहेवियर हमें कोचिकामे में कैसा दिखाया गया है। तो वैसे उसका बिहेवियर रियोत्सु के जैसा ही हमें कोचिकामे में दिखाया गया है, बट जो मतोई जो रहती है वो टॉम बॉय रहती है। तो जी हाँ, टॉम बॉय का मीनिंग हमें ये बताया गया है कि लड़कों की तरह पेश आना, मतलब उसका जो पूरा बिहेवियर रहता है वो लड़कों की तरह करती रहती है। मतलब जो भी लड़के जो भी चीज़ें करते रहते हैं वो मतलब खेलना हो या फिर कुछ भी करना हो वो सब जो है मतोई करती हुई हमें कोचिकामे में बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है उसका टॉम बॉय बिहेवियर हमें कोचिकामे में बताया गया है। बट साथ ही साथ वो जो है एनर्जेटिक भी हमें काफ़ी बताई गई है, मतलब हर एक काम जो है वो करती हुई हमें बताई गई है। और हमेशा जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हमें बताई गई है, हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए वो तैयार रहती है। बट उसे जो है झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता, मतलब अगर कहीं खूब बड़ा झगड़ा वगैरह अगर चालू रहे तो उसे जो है बिल्कुल भी झगड़ा करना पसंद नहीं रहता और ना ही उससे जो है उसमें इन्वॉल्व होना पसंद रहता है। बट अगर कहीं ऐसे मतलब अजीब काम हो रहे हो या फिर बुरे काम हो रहे हो तो उसमें जो है मतोई अपना साथ हमेशा देती है और वहाँ पे जो है वो अपना मतलब कदम उठाती है और हमेशा जो है उसे रोकने की कोशिश करती रहती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमें मतोई की तरफ से बताई गई है और इस प्रकार से जो है मतोई का बिहेवियर हमें कोचिकामे में बताया गया है। तो होप आप लोगों को उसका बिहेवियर कोचिकामे में पता चल गया होगा। तो चलो अब हम जानते हैं मतोई के कुछ मज़ेदार स्किल्स के बारे में। तो मतोई जो रहती है उसे जो है मार्शल आर्ट्स आते हैं। तो जी हाँ, वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जो है हमें बताई गई है। और मतोई जो रहती है वो बेसबॉल में भी काफ़ी हमें एक्सपर्ट बताई गई है। उसमें जो है वो पिचिंग में काफ़ी सबसे एक्सपर्ट रहती है, मतलब 150 किलोमीटर आवर के स्पीड से जो है वो पिचिंग कर सकती है। तो इतनी वो एक्सपर्ट हमें पिचिंग में बेसबॉल में बताई गई है। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार उसकी स्किल हमें बताई गई है। और उसे जो है शीतामाची का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज जो है हमें बताया गया है। तो शीतामाची यानी कि तो वहाँ पे जो है ऐसे मतलब शीतामाची नाम के ऐसे जगह रहते हैं, तो वहाँ का जो नॉलेज जो पूरा रहता है वो मतोई को अच्छी तरीके से हमें बताया गया है। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार उसकी स्किल हमें बताई गई है। और अगर मैं आप लोगों को और स्किल्स के बारे में बताऊँ तो उससे जो है ट्रेडिशनल आर्ट्स भी आते हैं, डांसिंग भी आती है और जापानीज़ के ऐसे बहुत सारे आर्ट्स रहते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखे ही होंगे। और ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे जो इवेंट्स मतलब वो जो है पार्टिसिपेट करती रहती है और ऐसे हर एक मतलब उसमें जो है टैलेंट भरा है और काफ़ी स्किल्ड हमें मतोई कोचिकामे में दिखाई गई है। तो होप आप लोगों को उसके स्किल्ड के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और मतोई के फैमिली का खुद का रेस्टोरेंट भी हमें बताया गया है जिसका नाम है चोकांदा सुशी। तो जी हाँ, ये हाई क्लास रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे माना जाता है और वहाँ पे जो है सुशी काफ़ी टेस्टी मिलती है, ऐसा मतलब वहाँ पे जो है सबको पता रहता है। तो इसलिए जो है उनका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चलता हुआ हमें बताया गया है और काफ़ी कमाई भी जो है उनकी होती हुई हमें बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है उनके फैमिली का काफ़ी एक अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट जो है हमें बताया गया है। वैसे मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि मतोई जो है काफ़ी अच्छी पुलिस ऑफिसर हमें बताई गई है, तो उसके लिए जो है उसे रिवॉर्ड भी मिल चुका है। मतलब आप सोच ही सकते हो कि वो कितना अच्छा काम करती हुई हमें कोचिकामे में बताई गई है। तो चलो अब हम जानते हैं कि मतोई का रिलेशन हमें रियोत्सु के साथ किस प्रकार से दिखाया गया है। वैसे तो ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हमें कोचिकामे में दिखाए गए हैं, मतलब हमेशा जो है एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। और जो मैंने जैसे कि आप लोगों को लेमन के टाइम बताया था कि रियोत्सु जो है लेमन को अपने बच्चे की तरह पालता है, तो इसकी वजह से जो है जो मतोई जो रहती है उसे भी जो है काफ़ी खुशी होती है, मतलब उसको भी लगता है कि रियोत्सु काफ़ी अच्छा पर्सन है, हमेशा जो है हमारी मदद करता रहता है। वैसे मतोई जो है वो उसे मारती भी रहती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा यार रियोत्सु हमें कोचिकामे में कैसा दिखाया गया है, मतलब उसकी अजीब हरकतें और वो जो है मतलब ऐसे पैसे का तो यार पहले से ही कितना लालची हमें बताया गया है। और मतोई जो रहती है वो ऐसे जो है उसे गलत काम करने से मतलब कई बार रोकती रहती है, मतलब पैसे वगैरह नहीं उठाने देती, मतलब ये सब चीज़ें जो है इन दोनों में पहले हमें होती हुई बताई गई है।
और रियोत्सु जो रहता है वो हमेशा जो है उनके रेस्टोरेंट में भी जाता रहता है, मतलब हमेशा खाना खाने के लिए जाता रहता है वहाँ पे। बट जो मतोई की जो दादी जो रहती है वो रियोत्सु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो हमेशा जो है उसे मारती रहती है, जैसे कि आप लोग अभी देखे रहे होंगे। तो उनकी दादी जो रहती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हमें बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है उसका रिलेशन वैसे जो है अच्छा ही हमें रियोत्सु के साथ बताया गया है और दोनों भी जो है काफ़ी अच्छे दोस्त हमें बताए गए हैं और फिर इसी दोस्ती को जो है प्यार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जी हाँ, फिर इनका जो है एक दूसरे से जो है प्यार हो जाता है, मतलब मतोई को भी जो है रियोत्सु पसंद आने लग जाता है और रियोत्सु को भी जो है मतोई पसंद आने लग जाती है। और फिर हमें ऐसा बताया गया है कि इन दोनों की जो है शादी हो जाती है। तो जी हाँ, मतोई और रियोत्सु की जो है शादी हो जाती है, क्योंकि मांगा के बहुत से चैप्टर्स में जो है हमें ये बताया गया है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब हमेशा जो है ऐसा ही इन दोनों का रिलेशन जो है हमें मांगा में बताया गया है और इसी प्रकार से जो है ये दोनों जो है शादी कर लेते हैं। बट इनके बीच जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाता है। तो जी हाँ, जो मतोई जो रहती है वो रियोत्सु के जो दादाजी जो रहते हैं उनके बेटे की जो है पोती, ऐसे कुछ तो भी जो है हमें बताई गई है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम, बट हाँ वो जो है उनके घर, मतलब जो रियोत्सु का जो घराना रहता है उनके वहाँ पे जो है वो रिलेटिव लगती है। तो जी हाँ, मतलब वो जो है रियोत्सु की बहन लगती है। तो जी हाँ, ये जैसे ही जो है ये शादी करने के बाद इन लोगों को पता चल जाता है तो रियोत्सु और मतोई जो रहते हैं वो फिर एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं और जैसे ही उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है तो फिर वो जो है एक दूसरे के साथ नहीं रहते और फिर जो है वो मतलब दोस्ती की, मतलब ऐसे बहन भाई की तरह ही जो है हमें कोचिकामे में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये काफ़ी बड़ी चीज़ जो है हमें कोचिकामे में बताई गई है। शायद से बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होंगी, बट मैंने आप लोगों को बता दी। तो इसी कारण जो है इन दोनों का जो है मतलब ये रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है बहन भाई रहते हैं और इनको जो है मतलब रिलेटिव्स में जो है कुछ तो भी ये लगते हैं। तो इसी कारण जो है इनका ये रिश्ता मतलब शादी का टूट जाता है। तो होप आप लोगों को काफ़ी बड़ी ये चीज़ पता चल गई होंगी। तो इस प्रकार से जो है उसका ये पूरा रिलेशन जो है रियोत्सु के साथ हमें बताया गया है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को रियोत्सु और मतोई की जोड़ी कैसे लगती है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर मैं उसका रिलेशन इन बाकी सब के साथ बताऊँ तो बाकी के साथ भी अच्छा रिलेशन हमें बताया गया है, मतलब कोमाची के साथ, नाओको के साथ, नाकाकावा, रियोको, तो हर एक के साथ जो है उसका काफ़ी अच्छा रिलेशन हमें कोचिकामे में बताया गया है। और मतोई जो रहती है उसे फेस्टिवल्स में भी जो है काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, मतलब वो इतने फेस्टिवल्स अटेंड करती रहती है और उसे जो है पूरे फेस्टिवल्स का जो है नॉलेज भी रहता है। जैसे कि आप लोग अभी देखे रहे होंगे, मतलब हर एक इसमें जो है वो हिस्सा लेती रहती है, हर एक इसमें मतलब कुछ ना कुछ जो है वो फेस्टिवल्स में करती ही रहती है। और साथ ही साथ जो है रियोत्सु को भी जो है अपने साथ हिस्सा लेने के लिए कहती रहती है। तो इस प्रकार से जो है फेस्टिवल्स का जो है उसे काफ़ी लगाव हमें कोचिकामे में बताया गया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि मतोई जो है वो एक पुलिस ऑफिसर रहती है, बट वो जो एक स्पोर्ट्स क्लब की जो है मेंबर भी रहती है। तो जी हाँ, उसका जो एक बड़ा स्पोर्ट्स क्लब रहता है बेसबॉल का, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि वो जो है बेसबॉल में काफ़ी एक्सपर्ट हमें बताई गई है और उसका जो है पूरा गर्ल्स का ग्रुप रहता है। इसका नाम रहता है गर्ल्स सॉफ्टबॉल स्पोर्ट्स क्लब। तो जी हाँ, ये हमें नाम जो है इनके क्लब का बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये मतोई की जो है हमें ये चीज़ें बताई गई है। तो होप आप लोगों को ये मज़ेदार चीज़ें पता चल गई होंगी। तो बस ये थी मतोई की पूरी कहानी। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कोचिकामे में मतोई कैसे लगती है, क्या आप लोगों को रियोत्सु और मतोई की जोड़ी अभी भी पसंद है? वो तो दोनों तो वैसे तो बहन भाई रहती है, बट फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मतोई और रियोत्सु की जोड़ी कैसे लगती है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा कैरेक्टर जो है हमें मतोई का कोचिकामे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि मतोई का कैरेक्टर जो है ज़्यादातर मांगा में जो है उसकी अपीयरेंसेस हो चुकी है। एनीमे में आप लोगों को काफ़ी कम बार जो है मतोई दिखी होंगी। मांगा के पूरे जैसे वॉल्यूम्स जितने भी हमें बताए गए हैं उसमें हर एक वॉल्यूम में जो है मतोई हमें बताई गई है। तो इसी कारण जो है मांगा में ज़्यादा बेनिफिट जो है मतोई को दिया गया है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी और इस प्रकार से जो है ये पूरी कहानी जो है हमें मतोई की बताई गई है। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मतोई गिबुशी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और आप लोगों को ये आज की मज़ेदार वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर, फन फैक्ट्स और ऐसे मज़ेदार चीज़ें आते रहे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप लोगों को पता चल जाए। और हाँ यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है यार एक एक वीडियो ये बनाने में, तो इसके लिए यार एक सब्सक्राइब तो मुझे भी दे दो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। फिलहाल मिलते हैं अब न्यू कैरेक्टर की वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।